सूर्य की तरह है, तो लक्ष्मण का प्रताप उस सूर्य की लालिमा है। तो प्रातः काल आप देखते हैं सूर्योदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। तो राम ने कहा लक्ष्मण जब तक तुम प्रकट नहीं हो जाते तब तक हम कैसे प्रकट होते। गुरुदेव ने शुभ समय जाना और कहा कि राम उठो, महाराज जनक बहुत दुखी हो रहे, इसलिए आप मेटौ तात जनक परितापा, इनके परिताप को मिटा दो। भगवान ने विवाह करने के लिए धनुष नहीं तोड़ा था। एक पिता बहुत दुखी हो रहा था कि संसार में कोई वीर ही नहीं रहा, किसी ने धनुष को उठा ही नहीं पाया, बहुत दुखी हुए। तो भगवान ऐसा नहीं, बल धारण करने का तात्पर्य यह नहीं जाके उठा लिया, इतने बलशाली होकर भी शांत बैठे हैं। जब गुरुजी कुछ बोलेंगे तब राम जी आगे बढ़ेंगे। तो गुरुदेव ने कहा उठो राम भंजऊ भव चापा, उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, सुनि गुरु बचन चरण सेयो नावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु विषादो न कछुर आवा, हरसु विषादो न कछुर आवा। गुरुदेव का आदेश हुआ तो भगवान सहजता से खड़े हो गए। हर्ष विषाद न कछ उर आवा, न हर्ष है न विषाद है, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, सहज अवस्था है भगवान की। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे जन भ्रम। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उस मंच पर जब ये बाल पतंग खड़े हुए, उगते हुए सूर्य के समान दिखाई दे रहे, सभी ने भगवान के दर्शन किए और भगवान बड़ी मंथर गति से, धीरी गति से, सहजता से धनुष की ओर बढ़े। सब संदेह कर रहे, ये छोटा सा बालक धनुष को कैसे तोड़ पाएगा। बड़े बड़े योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाए। सीता माता की जो माँ है, उनकी माता को भी संदेह हुआ। सखियों ने समझाया, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। इसलिए देवी आप संशय ना करो, मंत्र छोटा सा होता है, लेकिन छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े देवता को अपने बस में कर लेता है। अंकुश छोटा होता है लेकिन विशाल हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। सब मन ही मन देवी देवता को मना रहे हैं, किसी तरह प्रभु श्री राम धनुष का भंजन कर दें। जैसे ही प्रभु श्री राम धनुष की ओर बढ़े हैं तो लखन जी खड़े हो गए और लखन ने खड़े होकर के घोषणा कर दी, सभी लोग सावधान हो जाओ। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताग्यो हर को दंडु, उलगाल बोले बचन, चरण चापे ब्रह्मांड। अपने चरणों से धरती को दबा लिया ताकि ये धनुष के साथ धरती भी न उठ जाए, और सबको सावधान कर दिया, सावधान हो जाओ। दिश कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरन धर धीर डोला। सभी सावधान हो जाओ। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो जग सुनियाय सुमोरा। सावधान इसलिए कर दिया क्योंकि
अब धनुष टूटने वाला है और धनुष के घोर रव से ये कहीं असावधानी में अस्त व्यस्त ना हो जाएं। और जैसे ही प्रभु धनुष के पास पहुँचे हैं तो फिर पुनः वहीं से गुरुदेव को प्रणाम किया। मन ही मन में गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और अति विलंब करते हुए अति लाघव उठाई धनु लीना। भगवान ने बड़ी सहजता से धनुष को उठाया है। कब प्रत्यंचा चढ़ा करके धड़ाम से तोड़ दिया किसी को पता ही नहीं चला। एक शब्द सुनाई हुआ, दम के उदामिनी जिमि जबलयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत कई चटकाण काहुन लका देख सब ठाण जन राम मज धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रविवारी तजि मार गुजरे करई दिक्कत डोल मैया घोर कुरुम कल मरे सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारे को दंड गंड राम तुलसी जयति वचन उचार तुलसी जयति वचन उचार तुलसी जयति वचन उचार। धनुष टूटने का रव श्रवण करके सब सहम गए। भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाज तजि मार्ग चले। भगवान सूर्य के अश्वत्थे मार्ग त्याग कर चलने लगे। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी कोल कूरम कलमले। दिशाओं के हाथी दिग्गज चिंघाड़ने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने। इतना भयंकर शब्द हुआ, देवता असुर अपने अपने हाथों से अपने कानों को दबा करके बैठ गए। कविता बली में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, शुर विमान हिमवान भान संघटत परस्पर। आकाश में खड़े देवता अपने विमानों से ये दृश्य देखने के लिए आए थे तो आपस में सब टकराने लगे आकाश मंडल में। सुर विमान हिमवान भान संघटत परस्पर। चौके विरंच शंकर सहित कोल कमट अहि कल मल्यो। ब्रह्मंड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। प्रभु श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो चारों ओर ब्रह्मांड में ध्वनि फैल गई। चारों तरफ बाजे बजने लगे। बाजे नभ गहे गहे निशाना बाजे नभ गहे गहे निशाना। देव बधू नाचे करे गाना देव बधू नाचे करे गाना। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। सभी भगवान की प्रशंसा करते हैं, आशीष देते हैं। धनुष भंग होते ही सुमन वृष्टि होने लगी। महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा थी, जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा, तो टूटते ही धनु भयो विवाह। धनुष टूटते ही प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई। अब सखियां जयमाल के लिए सीता जी को तैयार करती हैं, क्योंकि जयमाल होना है। तो सभी सखियां बड़े सुंदर भावों में सीता से कहती हैं, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शुभ धनुष राम ने तोड़ा है। तो आइए सखियां श्रृंगार करा रही हैं, इनके श्रृंगार में हम भी सम्मिलित हों और फिर भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार